सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम परम गुरुवाय गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः परमहंसाय नमः श्रीमान नर्मदा देवीभ्यो नमो नमः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, मालन बाबा की जय हो, भैरो बाबा की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो। हर हर नर्मदे हर। परम पावनी भव है हारणी जगदीश्वरी भगवती कलिमल बिहारणी, ये जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है, आज हमारे ग्राम रिछाड़िया में भाई श्री रामनिवास जी मकवाना, उनकी माता श्री, उनकी सत्प्रेरणा के द्वारा ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग महानुभाव सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी बैठे हुए भक्त भगवंत हनुमंत परम तत्व को जानने वाले महाराज राजा परीक्षित के समदृश, बाहर से दूर दराज से आए सभी अतिथिगण, आप सभी लोगों को हमारे रामनिवास भैया की तरफ से बंधन अभिनंदन स्वागत। आज जो कलश यात्रा में आप लोग पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के आप लोग पात्र हैं। समस्त माताएं, गंगा जमुना सरस्वती मदालसा सत्यता धारण करने वाली सभी देवियों को भी, उन सभी महानुभावों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा का वंदन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा आरंभ हो रही है। आइए, परम तत्व वाली परम भगवान की कथा है, इसको आप बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंदन सलासक्या चक्षुरुनेन मिलिताः तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं उस परम गुरु को प्रणाम वंदना कर रहा हूँ जिन गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है। उस ज्ञान रूपी तत्व को मैं आपको उस कथा के रूप में सुना रहा हूँ। उसके बाद हमारे कई जन्म जन्मांतर के जो हम ऋणी हैं, ऐसे हमारे माता पिता को मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदना कर रहा हूँ, जिन्होंने इस पार्थिव शरीर का जन्म दिया और पाल पोस करके और इस प्रकार के संस्कार डाले हैं जो भगवत आराधना करने में समय निकलता जाता है। ऐसे हमारे माता पिता को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। यहाँ जितने भी संगीतकार भाई लोग बैठे हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। हमारे साउंड वाले, टेंट वाले, हमारे गांव के जितने भी रिछाड़िया गांव के सभी लोग आए हुए हैं, सभी एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को सुने। शास्त्र में लिखा है, सुने कोई भगवान की कथा तो मिट जाए जीवन की व्यथा। अगर अपने अंदर कई प्रकार की व्यथाएं अगर है, परेशानी है, तो वो सब है जो मिट जाती है भगवान की कथा में। आदमी बहुत परेशान है, हर मनुष्य अपने अपने तत्व को लेकर के कई प्रकार से परेशान है। अपना जो जीवन है, उस जीवन को संकट में डाला है। कई रात सोया नहीं, कई दिन में बैठा नहीं, कई दिन है जो भूखे निकल गए, परिश्रम कर करके और एक सुंदर सा भवन बनाया, एक सुंदर परिवार बनाया, जिसे स्वर्ग रूप परिवार बोलते हैं। ये हर आदमी की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। अपने परिवार को सजाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है आदमी को।
रातों की नींद को छोड़ करके जब रात के 12 बजे 3 पैसे आते हैं, रजाई पे लात मारकर खेत में जाता है, मोटर चलाता है, फसल में पानी घुमाता है, काहे के लिए कि मेरे बेटा बेटियों का पालन हो। मेरे बेटा बेटी है जो मुझे बाद में कहें कि वाह हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कमाया, लेकिन वही जो ये औलाद है ना, आगे चल करके अगर अच्छी तरह बोलती है जब तो ठीक है। और जिन बेटा बेटियों के लिए मनुष्य ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, कई दिनों तक जो भूखा रहा, कई रात्रि के अंदर दिन के अंदर बैठा नहीं, परिवार के लिए लुट गया साहब, अपने पूरे शरीर को मिटा दिया। और वही उनके बाल गोपाल अगर उससे 2 बात अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं तो दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ाएं होती है। इससे बढ़कर के और दुख कौन सा है? जो अपने पुत्र है वो पुत्र अगर अच्छी तरह नहीं बोले, शास्त्र कहता है अगर जिसके बाल गोपाल, जिसका परिवार बड़े प्रेम के साथ है, जो बोलता है। महाराज कई लोग जगह पर तो ऐसा देखे बाप का फोन पड़ा रहता है, उठाते नहीं है। बाप फोन लगाता है बेटों के पास, फोन नहीं उठाते हैं। अब उस समय समझिए कि उस बाप की क्या हालत हुई होगी जिस संतान को मैंने है जो फोन लाला कर दिया, मैंने पढ़ाया लिखाया, ये हाल हो रहा है। ऐसा संसार इस समय बड़ा दुखी हो रहा है। इन दुखों के कष्ट को निवारण करने के लिए हम ऐसी कथाओं का, सत्संग का भाव रखते हैं जिसमें हमें शांति मिलती है। हमारी जो संताप भावना है, ये दुख है, वो दूर हो जाता है और भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाता है। इसलिए हम ये भागवत कथाएं रखते हैं। हमारे मकवाना परिवार जो हमारे रामनिवास भैया है, आज उन्हीं की तरफ से ये भागवत कथा आरंभ की जा रही है। एक बार श्रद्धा से सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के पश्चात अगली भागवत की कथा आरंभ हो जाएगी। कीर्तन से क्या होगा? अब नहाते हैं तो हमारे शरीर स्वच्छ हो जाता है, स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन अंदर का मन का पवित्र होता है जब तक हम भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे। कीर्तन, कीर कहते हैं तोते को, और तन माने शरीर। तोते का शरीर कैसा होता है? हरा, हरितमय हो जाता है। तो हमारा ये शरीर भी हरिमय हो जाए, हरि से लिपट जिपट जाए। एक एक कण कण के अंदर हर परमात्मा का भाव हमारे शरीर के अंदर हो जाए। इसको कीर्तन बोलते हैं। कीर माने तोता, तन माने शरीर। तोते जैसा हमारा शरीर हो जाए। हे परमात्मा, आपने हमको ये मानव तन तो दिया है और इस मानव तन में आपके चरणों की भक्ति करने का हमारा मन लग जाए तो ये मानव तन सफल हो जाता है। सभी लोग कीर्तन करेंगे। हो राजा राम, हो राजा राम, राम राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम राजा राम 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 सीता राम, राम राम। अब आप लोग बोलेंगे, हमारे भैया नहीं बोलेंगे। अब मैं आपसे अपने कानों में सुनूंगा कि वास्तव में आपकी भाषा कितनी निकल रही है। एक बंदूक होती है, उसमें जरा सी बारूद डालो और जो दबाओ तो नसुल्ला का नतरालिया, रिठाड़िया, आला गाँव, बाला गाँव, हले तक आवाज चल जाए। अब बंदूक के मान से हमने कितना मसाला डाला ये समझ लो आप, उस हिसाब से आवाज निकलना चाहिए। हो राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम। क्या बात है? राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम रे राजा राम 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 सीता राम, राम राम। सज्जनों, मैं राजा नहीं बोल रहा हूं। जब हम कथा के अंदर आए थे तब हमारे अंदर रावण बैठा हुआ था। हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई है, ये हमारे अंदर वाला रावण उठ गया है। ये कुर्सी खाली हो गई है, इसलिए इस कुर्सी पे बिठाने के लिए हम कौन को बुला रहे हैं? राजा नहीं बोल रहा हूं। रे आजा राम,
हे प्रभु ये रावण भाग गया है, हे राम तुम जहां कहीं भी हो हमारे हृदय के अंदर आ जाओ, विराज जाओ। ओ आजा रे आजा राम 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 सीता राम 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 रे आजा राम 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 आजा राम 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 रे आजा, राजा नहीं रे आजा, रे आजा राम 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 सीता राम 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 रे आजा राम 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 सीता राम 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 आजा राम 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 सीता राम 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 रे आजा राम 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 सीता राम 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 रे आजा राम राम सीता राम 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 रे आजा राम 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 सीता राम राम राम। जो आदमी भगवान की कथा में जाए भाई और कान में जिसने गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, एक बात का ध्यान रखना, यही भागवत नहीं किसी भी भागवत में आप चले जाओ और अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो वहां पर व्यवस्था हो जाएगी, आपका गुरु वहां पर मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, हनुमान चालीसा बोल रही है। जय 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 हनुमान गोसाई राम भजो सिया रामा। हो जय 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 हनुमान गोसाई राम भजो सिया रामा। महाराज मैं नुकरा हूँ, मेरे गुरु नहीं बनाया है, थोड़ी आप कृपा करो नहीं तो हनुमान जी कृपा कर देंगे, आपके गुरु बन जाएंगे भाई। हो जय 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 हनुमान गोसाई राम भजो सिया रामा। हो जय 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 हनुमान गोसाई राम भजो सिया रामा। कृपा करो गुरुदेव की नाई राम भजो सिया रामा। हो कृपा करो गुरुदेव की नाई राम भजो सिया रामा। आजा राम सीता राम 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 आजा राम 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 सीता राम 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 आजा राम 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 सीता राम 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 आजा राम 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 सीता राम राम राम। चारि पदार्थ करतल ताके, जो भगवान की कथा में आते हैं प्यारे, सारी वस्तु मिल जाती है। अरे कोई कह रहा भाई हमको तो बीमारी है, अरे भगवान की कथा में आओ, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे रामनिवास भैया अभी विष्णु भैया की यहाँ कथा हो रही थी, आपका मंतव्य था, बोले मेरा पैर बहुत दर्द करता है, हे भगवान अगर कृपा हो जाए पूरी कलश यात्रा में घूमे पैर दुखना बंद। आज भी कलश यात्रा में घूमे कोई पैर में दर्द नहीं किया। ये भगवान की कथा में भगवान के नाम में आदमी सम्मिलन होता है तो दुख तो वैसे ही भाग जाता है प्यारे। और परमात्मा अपने घर को धन धान से परिपूर्ण करता है, मन बड़ा प्रसन्न रहता है, आनंद ही आनंद बरस जाता है। तो कोई बीमारी नहीं रहती है। देखिए रामचरितमानस और कथा में लिखा है, ओ नासे रोग हरे सब पीरा राम भजो सिया रामा। ओ नासे रोग हरे सब पीरा राम भजो सिया रामा। ये भगवान की कथा ऐसी है प्यारे, नासे रोग, जितने भी रोग है वो सब दूर हो जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप तो अगर श्रद्धा से भगवान की अगर भाव अगर रखते हो तो सारा दुख वैसे ही दूर हो जाता है। ओ नासे रोग हरे सब पीरा राम भजो सिया रामा। ओ नासे रोग हरे सब पीरा राम भजो सिया रामा। जपत निरंतर हनुमत बीरा राम भजो सिया रामा। ओ जपत निरंतर हनुमत वीरा राम भजो सिया रामा। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। यम प्रजवंतम अनुपेतम पेतगत्यम दैपायनो विरह
कारतया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। देखिए ये भागवत की कथा कैसी है, सुंदर पराभव को प्राप्त करवाने वाली, भगवान के प्रति आकर्षण करने वाली होती है। कथा का भाव ही ऐसा है। आपने कभी रामचरितमानस में देखा होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां जहां पर भी कथा होती है भगवान शिव और पार्वती जी के द्वारा ही आरंभ होता है। अब ये कथा है, ये भी शिव पार्वती जी के द्वारा ही हुई है। अब अपन सबसे पहले है जो धुंधकारी इनकी कथा कहने लग जाते हैं, लेकिन कथा का हेडिंग ये आता है, ये जो कथा आरंभ हुई है महाराज शिव और पार्वती जी के द्वारा ही आरंभ हुई है। वो कैसे? एक बार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से बोला, प्रभु आपके गले में ये मुंडों की माला, ये मुंड काय के हैं? ये खोपड़ियों ने ये काय की? भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है, रुंडों की नहीं है। कई लोग आरती बोलते हैं ना, तब अक्षमाला, बनमाला, रुंडमाला। ये रुंडमाला नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें, मुंडमाला बोला करो, क्योंकि सब महिलाएं आजकल शिव जी की आरती बहुत करती है। तो एक ध्यान रखना, रुंड कहते हैं गले से नीचे वाला, ये हाथ पांव टांगड़ा आंगड़ा ऐसा फिकान, इनको रुंड बोलते हैं। और मुंड ये है, तो पार्वती जी के मुंडों की माला भगवान भोलेनाथ पहनते हैं। तो अक्षमाला, बनमाला, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, करमाला धारी। मुंड की माला है तो महाराज ये मुंड कौन के हैं ये बताओ? तो शंकर भगवान ने कहा ये सब तुम्हारे हैं। मेरे? बोले हाँ। वो कैसे? बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनः रूपम जठरपते, तुम्हारा जन्म होता है तुम मर जाती हो, और तुम्हारा ये मस्तक है कोई के पैर में नहीं आ, इसलिए मैं तुमसे स्नेह रखता हूँ, तुम्हारे मस्तक को उठा करके मैं अपनी माला का मोती बना लेता हूँ। जो पार्वती जी ने गिना तो 108। पार्वती जी को आश्चर्य हो गया, मेरा 108 बार जन्म हो गया, मौत हो गई, और भोलेनाथ भूखे बोइए? बोले हाँ। बोले महाराज इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण ये है कि मैं अमर कथा जानता हूँ। तो बोले अमर कथा हमको भी सुनाओ ना। अब ये अमर कथा क्या है? अमर कथा आपके मन में ये होगी कि अपन भी भागवत कथा खूब सुनी, नर्मदा कथा सुनी, नर्मदा पुराण सुनी, शिव पुराण सुनी, लेकिन अमर कथा नहीं सुनी। लेकिन देखिए अमर कथा का मतलब है, अमर कथा है रामचरितमानस, रामायण, यही अमर कथा है। श्रद्धा से अगर रामायण का अगर ध्यान कर ले, रामायण का कथा को सुने, तो महाराज सारा है जो संशय मिट जाता है और मोक्ष हो जाने वाली ये अमर कथा है। बाबा भोलेनाथ ने राम जी की कथा है जो पार्वती जी को सुनाई, 3 ताली बजाई, 1 2 3। पहली ताली में सब लोग भाग गए, कथा चालू हो गई। पहली ताली में क्या हुआ कि एक सुख तोता तोती का घोसाला था, तोता तोती तो उड़ गए, लेकिन उसमें अंडा रखा था। पहली ताली में अंडा फूटा, दूसरी ताली में थोड़े पंख आए, और तीसरी ताली बजी और भोलेनाथ की कथा चालू हो गई। सब लोग तो उड़ गए, एक तोता वहां पर बैठा रहा, कथा सुनता रहा। कथा का ये नियम है, जो लोग कथा सुनते हैं ना, तो नींद आ जाती है। मैं देख रहा हूँ कुछ एक लोग है, कई लोग झटके मार रहे हैं, दिख रहा सब यहाँ से, क्योंकि जिन लोगों ने कम भोजन किया उनको नींद आ रही है भैया, ये भी एक बात है। तो नींद आ गई, पार्वती जी सो गई। जगह जगह पर भगवान भोलेनाथ है जो पार्वती जी को इशारा दिया करते थे, सुनो मां, सुन गौरा, है गिरजापति, है गिरजापुत्री, ऐसा है जो भगवान भोलेनाथ किया करते थे। देखो रामचरितमानस के अंदर है।
हो सुना हूँ माँ कछ अनुभव अपना, सुना हूँ माँ कछ अनुभव अपना। भोलेनाथ करे पार्वती सुन मेरा अनुभव कह रहा है। हो सुना हूँ माँ कछ अनुभव अपना, सुना हूँ माँ कछु अनुभव अपना। सत हरि भजन जग सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कई जगह पर भोलेनाथ कहते हैं उमादारू उमादारू जो सिद्ध की नाई, उमादारू जो सिद्ध की नाई। उमा उमा। भोलेनाथ बार बार है जो उमा को है जो पूछा करते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि सो जाए, लेकिन उसके बाद भी सो गई। देखिए चौपाई में भोलेनाथ अपनी पत्नी को एक तरफ ध्यान रखते हुए बोल रहे हैं उमादारू जो सिद्ध की नाई, उमादारू जो सिद्ध की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम क्या बात है? जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ जब कथा कर रहे थे महाराज पार्वती जी सो जाती है। सोने के बाद क्या हुआ, हुकारा तोता दे रहा है। अब तोता देते 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 भगवान ने थोड़ी आंख खोल के जब देखा, नयन उघारा, तो पार्वती जी तो खर्राटा ले रही है। पार्वती, हाँ महाराज नींद लग गई थी, मैं सो गई थी। हुकारा कौन दे रहा है? ये तोता दे रहा है। तोता जो उड़ा, पीछे है जो भगवान भोलेनाथ लगे हुए हैं। तोता भागता जा रहा था साहब। अब कई कथाकार तो कहते हैं कि व्यास जी महाराज की पत्नी ने उबासी ली और तोता उसके पेट में चला गया। हमारी भागवत में ये कथा नहीं है। हमारी भागवत के अंदर ये है कि व्यास जी महाराज के यहाँ पर गौ माता थी। अब व्यास जी का ब्याह नहीं हुआ ऐसा शास्त्र में लिखा। कौन की लड़की थी, क्या नाम था, कोई अता नहीं पता, लेकिन व्यास जी के यहाँ पर गौ माता जरूर थी। गौ माता ने जब देखा कि तोता आ रहा है और भगवान का नाम सुन करके, कथा सुन के आ रहा है, तो गौ माता ने अपना मुंह फाड़ करके ओम माँ यूं करके जो बोला, तो तोता अंदर चला जाता है साहब गौ माता के पेट के अंदर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, लेकिन वो तोता जन्म नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी गए, विष्णु भगवान गए, सारे देवी देवता गए, बोले जन्म ले लो। तोता कहता मैं तो यही अच्छा हूं, गाय के पेट में। बाहर माया है महाराज, मैं ऐसी माया के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। भगवान कहते नहीं नहीं, बाहर आओ, सुख देव तुम्हारा सुख है और तुम लोगों को सुख देव, संसार के लोगों को सुख दीजिए महाराज। आपका जन्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए गर्भ अवस्था में वो शुक्र और भगवान की वार्तालाप हो रही। भगवान कहते हैं बाहर आ जाओ, गर्भ के बाहर। शुक्र कहता नहीं, मैं गाय के पेट में बहुत अच्छा हूं। अब गर्भ में जब रहता है ना, तो आदमी भगवान का भजन ही तो करता है, क्योंकि बंधन में रहता है। कई जगह पर आपने लिखा होगा, गर्भ में कोल करार करीने आयो, भगवान का नाम ये वो सब। आज वो सुख भी है जो गाय के पेट में भगवान का भजन कर रहा है। 5 साल हो गए गाय के पेट के अंदर डटा हुआ है।
भगवान विष्णु ने कहा भाई सुखदेव बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज आप गारंटी ले कि मेरे को माया नहीं लगना चाहिए। ये माया का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। जिन आदमियों के पीछे जब माया लग जाती है ना, तो ये माया है जो इतनी खतरनाक होती है कि आदमी सब भूल भुलैया में पड़ जाता है, चक्कर में पड़ जाता है। चक्कर में जैसे अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, तुम्हारी आंख में पट्टी बांध दे और 4-5 बार घुमा करके बता दे, अच्छा बता दे दिन किधर से उगरो, तुम बता दो? आंख में पट्टी बांध के 4-5 बार घुमा दे और घुमा करके फिर पूछे कि अच्छा बता दिन किधर से उगे है, तो इधर का दिन वो इधर बताने लग जाए किधर से उगे है। सुध नहीं पड़ेगी क्योंकि चक्कर खा गया नहीं, और चक्कर खाने के बाद सब भूल भाल जाता है। जैसे चक्कर खाया कि सब भूल जाता है, भूल गया रंग राग, भूल गया जकड़ी, 3 बात याद रह जाए, लोनते लकड़ी, बस और कहीं भी नहीं रहे। इसीलिए तो संत सिंगाजी महाराज के गुरु मनरंग स्वामी जब बारात में गए और बारात में जाके शाम के समय जब लगन लग रही थी, तो एक पंडित जी मंडप के अंदर खड़े हुए हैं और लगन जब लग रही थी तो पंडित जी है जो मंडवे के अंदर से क्या बोल रहे हैं, दूल्हा दुल्हन सावधान, जान बराती सावधान, बाजा वाले सावधान, बोलते हैं ना ऐसा। पंडित बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है कि भैया अब तू चक्कर में पड़े रहो है, अगर बचना हो तो यही मौका है, अब भी सावधान हो जा। जान बराती सावधान, बराती हो तुम्हारा ब्याह हुआ है, तुम बताओ चक्कर में पड़े हुआ कि नहीं पड़े हुआ, कि राजी खुशी है? इतना परेशान हो रहा है घर से बेहद। तो पहले जान बराती से बोले अरे इसको समझा दो ये चक्कर में जा रहा है। बाजा वाले सावधान, बाजा वाले से के भैया तुम समझा दो, अगर ये नहीं तुम इनसे कहने से नहीं समझे। कुआसा कुआसी सावधान, जिनका कुआसा कुआसी का ब्याह हो गया है वो समझा दो कि चक्कर में जा रहा है। कोई किसी भी नहीं, वो अपने काम में सब लोग लग रहे हैं, अपना काम चल रहा है। ये स्थिति वहां पर बन रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, भंवर पड़ रही है। नदी में भंवर पड़े, नर्मदा जी में भंवर पड़े और आदमी वहां चल जाए तो कहीं हाल हो, जरा बताओ हरनारायण भैया बताना जहां भंवर पड़ रही है। भंवर पड़ रही है, आदमी चक्कर में चला जाता है, सब चीज भूल जाता है, एक अलग ही स्थिति बन जाती है। ऐसा ब्याह होता है ना, तब ये हो जाता है। मनरंग स्वामी ने ये समझा कि ये भी एक ज्ञान की बात है। हर चीज को देखिए, सुनिए, उससे ज्ञान लीजिए। अगर आप उसको ले लिया तो हर चीज का ज्ञान और अपनी आत्मीयता का तत्व प्राप्त हो जाता है। यह सुंदर भाव की प्रगति होती है। एक लड़का लड़की का ब्याह हो रहा था, तो छोरी रो रही थी, दुल्हन रो रही थी। दुल्हन कभी नहीं रोनी थी, भाइयों ने उसे के रोनी तो नाम धरेगा, जबरन रोला बेचारे, वो रोना नहीं आ तो भी जबरन रोला, रो रही थी। छोरा गया, बापू बहन रो रही है। तो बाप ने कहा बेटा उसका ब्याह हो रहा है इसलिए रो रही है, तू थारो काम कर। थोड़ी देर के बाद फिर आए गए, बापू बहन रो रही है। तो बाप ने कहा अरे मैंने तेरे से बोल दिया ना उसका ब्याह हो रहा है इसलिए रो रही है। तो अब की बार छोरा ने कहा क्या, बोले ब्याह ये जीजा जी का भी तो हो रहा है, यो क्यों नहीं रो रहे है? अरे आप कह रहे हैं कि बहन का ब्याह हो रहा है, तो ब्याह बहन का हो रहा है तो ये रो रही है, तो ब्याह ये जीजा जी का भी तो हो रहा है, यो क्यों नहीं रो रहे है? तो बाप कहता है बेटा आज तेरी बहन रो रही है, फिर जिंदगी भर तेरे जीजा जी को ही रोना है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ये है जो लीला है साहब। आज सुखदेव जी महाराज ने, भगवान ने कहा महाराज ये माया से मेरे को बचा दो। माया से आदमी बच जाता है। जैसे ये ट्रक में और अपने ट्रैक्टर में अपन लिखते हैं ना हार्न प्लीज, ट्राली में लिखते हो ना आप हार्न प्लीज, माने
हार्न बजाओ प्लीज कृपया, तो जहां जगह मिलेगी आपको साइड दे दी जाए, अर्थ यही है। तो हार्न प्लीज। इसी प्रकार हमारी कथा में भी यही है, ये माया तो लगती है, लेकिन राम प्लीज। अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनेगा, तो ये भगवान की कथा है जो माया को बगल में से निकालने की रास्ता दे देगी, और ये कथा है आदमी का सारे संकट को दूर कर देती है। ऐसी कथा का भाव है। तो परम प्रभु परमात्मा जगदात्मा विष्णु भगवान ने सुखदेव जी से कहा, भैया जन्म ले, तो 5 साल के बाद सुखदेव जी का जन्म होता है। अब सुखदेव जी जब गाय के पेट में थे तो व्यास भगवान भागवत की कथा सुना रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। ये गर्भ अवस्था में सुखदेव जी महाराज पूरी भागवत को सीख गए। एक भागवत जी को सीखने वाले सुखदेव जी महाराज गर्भ अवस्था में, बाहर स्कूल में पढ़ने नहीं गए, गर्भ अवस्था में सीख गए। ये है क्रिया। एक अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, ये भी चक्र ब्याहू का खेल है, अपने घर में मां के पेट में सीख गया। एक बार मालवा में कथा हो रही थी, अभी 1-2 साल की बात। गर्भ अवस्था में बालक जब रहता है, माता पिता जो भी संस्कार डालते हैं बालक के प्रति जाता है। ये स्पष्ट बात है, खुली बात है। एक सज्जन ने चिट्ठी लिख के व्यास गादी में पहुंचाई, बोले पंडित जी बताओ, लोग पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, तब जाकर शिक्षा मिलती है, तुम कह रहे गर्भावस्था में ही सीख गए। गर्भावस्था में चक्रव्यूह सीख गए, गर्भावस्था में है जो सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सीख गए। ये तो सब गड़बड़ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो चिट्ठी भैया मेरे पास आई, तो अब मैं क्या बताऊं, उत्तर देने में बड़ी परेशानी हुई। फिर भगवान ने है जो दिमाग दिया, और फटाक से बोले भैया, मैंने वो भाई साहब से पूछा, मन के भैया एक बात पूछूं तेरे से, तेरे पास फोन कैसा है? कि छोटा वाला, टच फोन नहीं है तेरे पास? कि नहीं, टच फोन मेरा चलाता नहीं है। अच्छा तेरे घर छोरा का छोरा उन होगा? हाँ। बोले 2-3 साल का छोरा है, वो टच फोन, अरे साहब वो तो भन्नाटे से चला ले, तो वो कहां से सीख के आए भैया? ये टच फोन है, वो 3 साल का लड़का, वो कैसे सीख लिया? उनके गर्भावस्था में उनके माता पिता है जो टच फोन चलाते थे, गर्भावस्था में ये जो छोटा बच्चा है वो टच फोन चलाना सीख गया। वो 2-3 साल का, आप 60 साल के से आपको टच फोन चलाता नहीं आए, वो 3 साल का लड़का सब चला लेता है। तो ये सारी स्थितियां गर्भावस्था में बन जाती है। गर्भ अवस्था में जैसे आप संस्कार डालते हैं वैसे मिल जाता है। तो आज की कथा यही से चालू होती है। जब सुखदेव जी का जन्म होता है, सुखदेव जी ने देखा ये संसार असार है, संसार में कुछ भी नहीं है। उस संसार को छोड़ करके और अपने घर परिवार को छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए चले, तो व्यास भगवान पीछे 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 और पुकार रहे हैं, कथा सूत रसायनम स्वादम कुशलम सोनका प्रवीता। है पुत्र रुको, लेकिन जा रहे हैं। आगे एक सरोवर पड़ा, कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी वस्त्रहीन अवस्था में। सुखदेव जी निकल गए। सुखदेव जी के निकलने पर कोई ने अपना कपड़ा नहीं डाला, लेकिन जैसे व्यास जी आए सारी स्त्रियों ने अपने अपने शरीर को ढांक लिया। सुखदेव जी, सूजी महाराज पूछते हैं, सोनकादि पूछते हैं सूर्य जी से, बोले महाराज ये कथा कैसी है? बोले सुखदेव जी महाराज, सिया राम में सब एक जानी। उनके अंदर ये भाव नहीं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, उनको सब सर्वम खल विदम ब्रह्मा दृष्टवा, सबके अंदर भगवान ही भगवान दिखने वाले ऐसे संत पुरुष होते हैं। ऐसे संत पुरुषों को हम वंदना करते हैं। और व्यास भगवान के अंदर ये भाव था कि ये स्त्री ये पुरुष है। ये माया यही है, माया बता देती है। जैसे हमारे नेत्र है, ये माया के नेत्र है। जैसे आप आंख खोल के देखोगे ये अपना गांव का है, या ये अपनी समाज का है, या अपना रिश्तेदार है, ये अपने गांव का नहीं है, ये अपने समाज का नहीं है। ये आंख सब बता देती है। और जिनकी आंखों में परमात्मा है, बसे हुए हैं, उन्हें वही एक ही बात दिखती है, सिया राम में सब एक जानी।
करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे भगवान के सुंदर भाव को देखने वाले भगवान की कथा का अन्वय है महाराज बड़े आनंद के साथ प्राप्त होता है। धन्य है ऐसे जीव जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे जीवों को धन्य कहा जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब राधे राधे राधे। परमात्मा का संकलन करते हुए ये भगवान की कथा आरंभ हो रही महाराज। अब श्री व्यास जी भगवान ने ये जो सुंदर भागवत कथा का चरित्र रचा हुआ है वो ही आपको सुनने को प्राप्त होता है। हमारी भागवत कथा के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, जहां पर भागवत की कथा होती है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर गंगा यमुना जय हो सरस्वती सारे तीर्थ आ जाते हैं। जब भागवत की कथा करवा ले तो फिर गया जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ यहीं पर आ जाते हैं। जैसे आपको अपने साले से बात करना है, मामा जी से बात करना है, तो कोई ब्याह में जाके चले जाओ, आपका साला मिल जाएगा, मामा जी मिल जाएगा, साड़ू भाई सब मिल जाएंगे। और नहीं तो 2 दिन वहां जाओगे, 2 दिन वहां जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी शादी ब्याह फंक्शन में जाओ सारे रिश्तेदार मिल जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा जहां पर होती है वहां पर सारे तीर्थ लोग आ जाते हैं। हमारे शास्त्र में यह भी लिखा है, अश्वमेघ सहस्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करो। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, एक यज्ञ में 5-7 लाख रुपए लगे। ध्यान देंगे आप, एक यज्ञ कराने में 5-7 लाख रुपए लगते हैं। तो अश्वमेघ सहस्राणी, 1000 यज्ञ करो। वाजपेयी शतानी चा, और वाजपेयी यज्ञ है 100 वाजपेयी यज्ञ करो। सुख शास्त्रम, और अगर एक भागवत करा दो तो भागवत का पलड़ा ऊंचा रहेगा, ये यज्ञों का पलड़ा नीचा रहता है। ये भागवत का प्रमाण है। भागवत क्या है? मोक्ष देती है। हमारे कुटुंब में, हमारे वंश में, हमारे परिवार में अगर कोई कम उम्र में, अल्पायु में जिनकी आत्मा भटक रही हो और उस परिवार के अंदर ये भागवत की कथा हुई हो, या भागवत की कथा सुनने कोई आ गया हो, ऐसा नहीं है कि रामनिवास भैया कथा कर रहा है सबसे ज्यादा फल इनको ही मिलेगा। आप लोग भी बैठे हैं ना, आपको बराबर फल मिलेगा। कथा सुनने वालों को, सब लोगों को फल बराबर मिलता है। अब भागीरथ जी ने अपने परिवार के लिए गंगा जी लाए, तो क्या गंगा जी का पुण्य अपने को नहीं मिलेगा क्या? जय हो। गंगा बह रही है, कोई नहाना है तो नहाओ। ऐसे ये ज्ञान गंगा बह रही है, जिनको अगर आपको ज्ञान गंगा में गुप्ता लगाना है, डुबकी लगाना है, लगाइए, और जिनको नहीं लगाना है तो जाइए। गंगा जी की धार तो बह रही है, बड़े प्रेम के साथ मधुर मधुर तत्व को प्राप्त लेते हुए। ऐसे ये ज्ञान गंगा है साहब, इस ज्ञान गंगा का आनंद आप लोग ले रहे हैं। बहुत बहुत आप साधुवाद। एवं आप बड़े ही भक्तों के, आपके पूर्व जन्म का पुण्य अच्छा है जो आप ऐसी कथा के अन्वय में एकत्रित होकर के भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब कलयुग आता है, कलयुग जब आता है तो इस कलयुग के अंदर क्या होता है, सारे लोग मोह माया में ग्रसित हो जाते हैं। मोह है, माया है, कोई चीज अच्छी नहीं, उनको तो पैसे चाहिए, उसके बाद अपनी बात बनना चाहिए। आजकल वैसे मैं बुराई नहीं करता हूं, कथा करवाए तो पंडित लोग हैं जो पोस्टर बनवाते हैं। मैंने भैया रामनिवास से भैया से मैंने की तुम पोस्टर बना, लेकिन आजकल के ब्राह्मण देवता लोग पोस्टर बनवाएंगे तो भगवान की फोटो तो इतनी बड़ी और अपनी फोटो बहुत बड़ी बनवाएंगे, माने भगवान से भी बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है क्या? बताओ ना आप। अरे पोस्टर बनवाए तो भगवान की फोटो तो जरा सी, और कथा बाचक की फोटो ये लंबी चौड़ी। भगवान से भी बड़े बन रहे हैं आजकल, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं है।
भगवान भगवान ही होते हैं साहब। परमात्मा का है चित्रण हो, परमात्मा के बराबर तो हम तो रज के बराबर नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार है जो वर्णन किया जाता है। जिनने अच्छे अच्छे कर्म कर गए ना, उनकी तो बातें निराली हो जाती है। जो लोग सत्कर्म में लगे हुए रहते हैं, उनकी बात सुंदर भाव को प्राप्त होकर आनंद का बिखराव बड़े आनंद के साथ हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मानस रामायण का एक चित्रण है, ध्यान से सुनेंगे आप, नई कथा है। एक बार राम जी जब लंका विजय करके अपने गुरुदेव के यहां पर पहुंचे, गुरुदेव से कहा, बोले महाराज आपने हमारे वंश में रघु नाम के राजा थे जिनको रघुवीर कहा जाता है, कायदे में मेरा नाम भी आपको रघुवीर रखना था। देखिए वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया, नहीं रघुवीर बोले कैसे रखता, बोले राम राजा रघु की तुम बड़ाई नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बोले राम जी महाराज ने कहा, बोले महाराज मेरे में क्या कमी है, जो हमारे पूजनीय आदरणीय दादाजी राजा रघु ने क्या किया काम, क्या मैं नहीं कर पाए। बोले नहीं, आवाज कम। बोले मैं उतना है जो नहीं कर पा, क्या मैं उनके बराबर नहीं कर पाया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या बोला, अरे राम राजा रघु के बराबर तुम नहीं पहुंच सकते, राजा रघु की तो बातें निराली थी। राजा रघु जब शंकर जी की पूजन कर रहे थे, राजा रघु जब शंकर जी की पूजन कर रहे थे, उस समय रावण आया कर लेने के लिए। राजा रघु ने एक दुर्वा का तिनका यूं मारा तो एक सिंह मर गया, गाय की रक्षा हो गई। रावण ने कहा महाराज ये तिनके से क्या हुआ कि सिंह मर गया, जाके देखिया। रावण ने देखा तो वास्तव में सिंह मरा हुआ है। रावण राजा रघु से लड़ने आया था, प्रणाम वंदना कर रहा है। बोले नहीं महाराज मैं कुछ भाव से आया, लेकिन अब मेरा भाव पलट गया है। तो बोले आखिर आया क्यों है, तो बोले मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। बोले क्या वचन। रावण ने वचन दिया राजा रघु से, बोले आपके रजिस्टर में लिख दो, ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छी कथा है ये। आप अपने रजिस्टर में, रघुवंश के रजिस्टर में लिखो कि जो भी राजा अयोध्या का राजा होगा वो मेरी लंका पे कभी चढ़ाई करने नहीं आएगा, ये लिख दो। और राजा रघु ने वचन का बोल दिया था कि हाँ मैं जो भी मांगेगा वो दूंगा। और रावण ने ये मांगा कि अयोध्या का कोई भी राजा लंका पे चढ़ाई नहीं करेगा। सज्जनों एक बहुत बड़ी बात ये भी है, लोग केकई को बुराई कहते हैं कि केकई ऐसी बात है, केकई ने पढ़ लिया था कहीं रजिस्टर में कि जो अयोध्या का राजा बन जाएगा वो लंका पे विजय करने या चढ़ाई करने नहीं जाएगा। और राम का अवतार केवल रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए हुआ था। तो केकई माता ने तभी तो कहा तुम वन में जाओ, इसलिए राम जी महाराज राजा नहीं बने। और राजा अगर बन जाते तो लंका पे है जो चढ़ाई करने नहीं जाते। अगर इस बात को अगर आप लोग नहीं मान रहे हो, वो अगर सत्यता है प्रमाण है, तो मैं देखो आपको प्रमाण देता हूं कि 14 बरस तक राम जी वन में गए। अयोध्या का राज कौन को दिया, भरत जी को। हालांकि वो गादी पे नहीं बैठे, लेकिन जवाबदारी तो थी कि तुम अयोध्या में रक्षा करना, ये जवाबदारी थी। आपके भाई को अगर कांटा ही लग जाए थोड़ा सा छोटा सा, तो क्या उनसे मिलने नहीं जाओगे। जरा से भी अगर पीड़ा हो जाए तो आदमी का मन नहीं मानता है। जैसे आज सुबह सुबह की बात देखो आप, बड़ा अच्छा लगा। आज हमारे जगदीश भैया, रामनिवास भैया, बलराम भैया एक गादी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी हो जाए तो सब भूलो भालो और भगवान के कार्य में है जो इकट्ठे हो जाओ, यही सबसे बड़ी बात है। तो राम जी महाराज जब लंका में गए, वन में गए, राम जी महाराज के साथ मालूम पड़ा कि सीता जी का हरण हो गया है और लक्ष्मण को शक्ति लग गई है।
ये पता, ये सूचना भरत जी को मालूम पड़ गई। उसके बाद भी भरत जी को क्या हुआ था, ये मदद करने क्यों नहीं गए? विचार करिए आप। अरे भरत जी क्यों नहीं गए? नहीं तो एक जरा सा कांटा भी लग जाता है तो लोग अपने भाइयों को, अपने परिवार को देखने के लिए दौड़ते हैं। भरत जी को हनुमान जी ने कहा सीता का हरण हो गया है और लक्ष्मण का मरण हो गया है, तो अभी भरत जी है जो नहीं गए साहब। भरत जी वहीं से बैठे बैठे कह रहे हैं कि हनुमान तू मेरे बाण पे बैठ जा, मैं तेरे को लंका है जो अभी छोड़ दूंगा। इतना बलवान, इतना वैभवशाली, इतना पराक्रमी भरत, वो भरत है जो भगवान राम जी की रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए क्यों नहीं गया? उसका मोटा कारण यही था कि राजा रघु ने एक रजिस्टर में लिख लिया जो अयोध्या का अधिपति रहेगा वो लंका में नहीं जाएगा। यही एक कारण था, नहीं तो भरत जी पहुंच जाते भाई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। राजा राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव तो क्या मैं हमारे पूर्वज राजा रघु के बराबर कोई काम नहीं कर पाया? उनके बराबर नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, तू राजा रघु के सामने राई के बराबर नहीं। बोले महाराज उनमें क्या विशेषता थी वो तो बता दो, तो ताकि मुझे भी समझ पड़ जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तेरे दादाजी राजा रघु के यहाँ पर 14,000 रानियां थी। 14,000 रानियों में कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण आते थे और कोई मांग करते थे, महाराज मेरा विवाह नहीं हो रहा है, आप मुझे अपनी एक पत्नी दे दो, तो वो राजा शर्त अपनी पत्नी का दान कर देते। ये कथा में है जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, लेकिन भुसंडी रामायण के अंतर्गत है। राजा रघु ने अपने शरीर का है जो कोई ध्यान नहीं दिया। राजा शिवी ने अपने जांग में से एक तोते के बराबर सब मांस निकाल कर दे दिया। दधीच जी महाराज ने अपने शरीर को दान कर दिया, पहले ऐसे दान नहीं थे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम तेरे दादाजी ने कई रानियों का दान कर दिया और एक तू है जो रावण ने केवल तेरी एक पत्नी का हरण किया है, उसने तूने पूरे कुल का नाश कर दिया ब्राह्मण का। और जबकि तेरे दादाजी ने ब्राह्मण का इतना सम्मान करते थे कि उनका है जो चरणों में वंदना करते थे। एक वो राजा थे और नहीं तो एक तू है, तूने रावण के पूरे कुल को नाश कर दिया एक पत्नी के लिए। जबकि उनने कितने हैं जो पत्नियों का दान दे दिया। तो महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघु के सामने तू एक राई के बराबर है, इसलिए राम जी महाराज का नाम कहीं कहीं पर रघु राई पड़ा हुआ है। रघु राई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की। हे राम तेरा नाम बड़ा प्यारा है। हे राम तेरा नाम बड़ा प्यारा है। राम मेरे राम तेरा नाम बड़ा प्यारा है। हे राम तेरा नाम बड़ा प्यारा है। मुझे तेरा ही केवल सहारा है। मुझे तेरा ही बस एक सहारा है। तेरा बड़ा प्यारा है। हे राम तेरा मुझे तेरा ही सहारा है। राधे
यश चाहिए। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। सदा हरि नाम का मुझको रस चाहिए। सदा हरि नाम का मुझको रस चाहिए। मेरा तू ही तो एक सहारा है। मेरा तू ही तो एक सहारा है। राधे मेरा नाम बड़ा प्यारा है मेरा मेरा नाम, तेरा नाम बड़ा प्यारा है। सुखदेव जी महाराज वही कथा को कहने वाले, सुंदर भाव को धारण करने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति मैंने आप लोगों के सामने की। अब अपने अगली चर्चा के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। जब कलयुग आता है भाई, तो संसार के अंदर धर्म कर्म से हर आदमी दूर हो जाता है। अपनी मान, अपनी मर्यादा चाहिए, अपना नाम चलना चाहिए, अपनी बात रहना चाहिए। हर आदमी अपनी बात के ऊपर बड़ा हुआ है। अरे साहब, चौपड़ पत्ती भी खेले ना तो दशा पकड़ने चल जाए। ये नहीं मतलब भी थारी दशा बिगड़ रही है, पकड़ नहीं रहो भैया, तो थारी दशा तो बिगड़ रही है। पत्ती खेलने वाले की दशा पकड़ रहे हैं, दशा पकड़ा रही है कि बिगड़ रही है। नारायण हरि, अपनी औकात पे आइए, अपनी बात के ऊपर आइए, भगवान की कथा में आइए, भगवान के गुण गाइए, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। जीवन के अंदर आए हैं, सुंदर भाव प्राप्त हो जाएगा। ये भैया ये कना कब उठा ले जाए, भगवान का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूं। आदमी जब ब्याह होता है तो वहां पर लोग बर्तन देते हैं। कोई घघरा देता है, कोई बटलोई देता है, कोई टंकी देता है, कोई भगोना देता है, कोई तसला देता है। और ब्याह हो जाने के बाद दूल्हा का बाप बाराती से कहता है, भैया आप अपन घर चले, उठाओ एक एक बर्तन। बाराती जाएंगे, बर्तन उठाएगा, चल देगा। वो पूछेगा कि टंकी कौन ने दी है, पूछेगा, बारातियों पूछेगा। ये बाल्टी कौन ने दी है, ये घघरो कौन ने दी है, ऐसी कोई नहीं पूछे। बाराती क्या करते हैं, उठाया बर्तन और चल दिए। ऐसे कि ऐसे ये मनुष्य का भी है, ये नर्तन और बर्तन में कोई अंतर नहीं है। जब भी ये बुलावा जाता है, परमात्मा इस नर्तन को उठा करके चल देते हैं। यम के दूत है जो नर्तन को उठा करके चल देते हैं। जैसे बाराती बर्तन को उठाकर चल देते हैं, ऐसे यम के दूत भी इस नर्तन को उठाकर चल देते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि अभी इसका तो 4 साल ही हुआ ब्याह को, इसका तो लड़का है अभी हाल छोटा ही है, लड़की का ब्याह नहीं हुआ है, या माँ बाप का इकलौता बेटा है, या ये वो है, कोई बात पूछी नहीं जाती है साहब। नर्तन और बर्तन में यही हाल होता है। जैसे बाराती बर्तन को उठाकर चल देते हैं, ऐसे यम के दूत भी है इस नर्तन को, जिनका समय हुआ उठा के चल देते हैं। ये कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए। इनको देख करके जियो, संभल जाओ, अब भी बड़ा मौका है। इस मौके का फायदा उठा लो, भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो, आनंद ही आनंद आए। गौ, ये जो भक्ति देवी है, ये भक्ति है। उसके 2 लड़के हैं, ज्ञान और वैराग। सारे जगत में घूमी, वृंदावन में आई तो वहां पर भगवान के भजन आज भी करते हैं लोग। तो वहां पे क्या हुआ, भक्ति तो जवान और दोनों लड़के उसके बुढ़े हो गए। अब जब बुढ़े हो गए तो वो घबरा गई कि माँ जवान, लड़के बुढ़े, लोग देखेंगे तो क्या होगा। घबरा रही थी। इतने में नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आ गए। नारद जी ने कहा, बाला क्यों दुखी हो, क्या कारण है, किमर्थम मागतो तुम कैसी मन से बरतते। बोले, हे देवी तुम दुखी क्यों हो। बाबा ये मेरे लड़के हैं। अरे तुम्हारे लड़के ये कैसे, ये तो बुढ़े हैं, तुम जवान हो। बोले, यही तो विडम्बना, यही तो बड़ा दुख है। आदमी को दूसरे का दुख से कोई दुखी नहीं होता है। आदमी जब दुखी होता है अपने परिवार वालों से दुखी होता है।
बोलो हाँ। जब परिवार का रे बुढ़ापा, तभी तो आए आदमी का बुढ़ापा। आदमी के अंदर जब परिवार का बुढ़ापा आता है तभी आदमी का बुढ़ापा आता है, अन्यथा बुढ़ापा आ ही नहीं सकता है साहब। लोग 150 साल 200 साल जी ले, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो 60-70 साल में या तो बीपी बढ़ जाए, या शुगर बढ़ जाए, या दम बढ़ जाए, या घोड़ा दुखने लग जाए, या 50 तरह की बीमारी लगने लग जाए। ये बुढ़ापे की बात है। तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा तो फिर आ जाएगा बुढ़ापा, और नहीं हो अगर बुढ़ापा तो नहीं आए बुढ़ापा। ये हमारे कथाओं का संकलन होता है। नारद जी ने, भाई ये तुम्हारे लड़कों को थोड़ा मैं टेस्ट करूंगा, जैसे डॉक्टर बाटल लगाए, इंजेक्शन लगाए, जब तक थोड़ा सा टेस्ट करे नहीं। तो नारद जी ने कहा, बोले हाँ करो। कान में जाकर के नारद जी ने भागवत जी के श्लोक बोले, आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहावर्धनम माया पूतर जीव तापहरणम श्री गोवर्धनो धारणम। दो अक्षर उनको बोले तो ये जो ज्ञान विराग बैठे हो गए। नारद जी जान गए कि इनको भागवत सुनाना पड़ेगी। भागवत सुन लेंगे तो ये बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। भक्ति से कहा, बोले इनको भागवत सुनाने की व्यवस्था करो। बोले महाराज अब मैं कहाँ जाऊंगी, तुम ही करो। तब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों को बुलाए। 4 कुमार आए साहब, और भागवत जी की कथा हुई। भागवत जी की कथा में गंगा जमुना और सरस्वती आई। 7 दिन तक की कथा चली। 7 दिन में इतना ज्ञान होगा, इतना वैभव होगा कि हर हर नर्मदे हार हो गया और जय जयकार हो गई। ये भक्ति ज्ञान विराग की बात रही। जो लोग इस प्रकार की कथा को सुनते हैं, ये भागवत की कथा से ज्ञान की वर्धता प्राप्त होती है। आज ग्राम रिछाड़िया में ये कथा चल रही है। पहले के जमाने में लोग चंदा करके गांव में भागवत बिठाते थे, तो गांव भर में जहां तक भी आवाज जाती थी, जिस गांव के अंदर कोई अल्पायु कम उम्र में चले जाए, भूत बने, प्रेत बने, उनकी सबकी आत्माओं में शांति मिलती है। भागवत का उद्देश्य यही होता है। तो ये भागवत मैया है, सबका कल्याण करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम वंदना करते हुए और अगली कथा हम आगे है जो बढ़ा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे मत ले रे जीवड़ा हो नींद हरामी, अरे नींद आलसी, थोड़ा जेड़ा के खातिर कै सोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जेड़ा के खातिर कै सोवे। मत मेरे जीवेड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीवड़ा के खातिर कई सोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा देना के खातिर कै सोवे। मत मेरे जीवेड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कई सोवे। थोड़ा जीना के खातिर कै सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कै सोवे। थोड़ा जीना के खातिर कई सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कई सोवे। तेरे जीवड़ा हरि बोल हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कै सोवे। घर में घोर अंधेरो,
उधरा का घर माँ घोरे अंधेरो, उधरा का घर माँ घोरे अंधेरो, उधरा का घर माँ घोरे अंधेरो, पर घर देवलों ने कहे जो वे। उधरा का घर माँ घोरे अंधेरो, घोरे अंधेरो, पर घर देवला ने कहे जो वे। थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। और मेरे जीवना नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। बदले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोवे। घट माए बाग चंदन, थारा घट माए मैं तो चंदन, थारा घट माए बाग चंदन, थारा घट माए बाग चंदन, बीज बवड़ यान कहे बोवे। थारा घट माए बाग चंदन, बीज बवड़ यान कहे बोवे। थोड़ा जीवन खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोवे। और जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। बदले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोवे। हो थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। बदले जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। बदले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। बदले जीवड़ा नींद हरामी, नींद हरामी, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। बदले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना के खातिर कहीं सोवे। जय हरिओम। हरिओम। भक्ति ज्ञान बैराग जगह जगह पर है, जो सत्संग का भाव जो फैला, सब लोगों के अंदर ज्ञान आ गया था। ज्ञान हुआ तो बैराग उत्पन्न हो गया। यही तो बात है। जब आप भक्ति करते हो तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, और ज्ञान जब आएगा तो वैराग उत्पन्न हो जाएगा। वैराग, ये दुनिया भर के रागों से दूर हो जाते हैं, वही वैराग। जैसे कि आजकल लोग अपने बेटे को बाबूजी बनाएंगे, बाबाजी नहीं बनाएंगे। हमारा छोरा बाबूजी, और बाबाजी का नाम अगर ले ले तो बाबाजी का मतलब होता है बाबाजी। ये बाजी को छोड़ करके और वो बाजी में पहुंच जाए उसको बाबाजी बोलते हैं।
आज भक्ति और ज्ञान वैराग बड़े प्रसन्नित हो गए। ऐसी एक कथा और आती है साहब। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी थे। अब संतान नहीं होती है तो दुख होता ही होता है, अपमान होता है। महिलाओं की गोद में जब बालक नहीं होता तो महिलाओं का भी अपमान होता है। सास नाराज, ननद नाराज, गांव के लोग उसको गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण भी ऐसे ही दुखित हो गया, तो एक झाड़ के ऊपर चढ़ा, फांसी का फंदा लगाकर लटकने वाला था। एक सन्यासी आ गया था। सन्यासी ने कहा, बोले बेटा ये फल तुम्हारी पत्नी को देना, जाओ बालक हो जाएगा। लेकिन पत्नी कहने वाली, सुनने वाली नहीं, वो अलग ही चाल चलने वाली थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देखो ये संत का प्रसाद है। जहां पर संत आ जाता है, संत और बसंत में यही तो महिमा निराली है। जैसे अब बसंत ऋतु आने वाली है, सब पेड़ पौधे के पत्ते जो सूखे हैं वो सब गिर के नई नई पत्ते आएगी, हरियाली बन जाएगी, आम आ जाएंगे, सुंदर सुंदर है, जो मन बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। तो जब बसंत आ जाता है तो प्रकृति सुधरने लग जाती है, और अगर संत आ जाता है तो हमारी संस्कृति सुधरती है, हमें ज्ञान का भंडार हमें प्राप्त होता है। तो संत और बसंत में ये अर्थ होता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण को संत मिला, संत ने एक फल दिया। फल पत्नी को दिया तो पत्नी क्या विचार करी, अरे ये फल को अगर मैं खाऊंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, गांव में आग लग जाएगी, मेरे से चलने की नहीं बनेगी, तो क्या होगा। दुनिया भर की जितने भी उसको अच्छी बुरी बात उसने विचार कर ली और अंतिम निर्णय ले लिया कि मेरे को फल नहीं खाना है। हेलो साहब, कई प्रकार के लोग होते हैं तुलसी या संसार में, भांति भांति के लोग। ये बाई भी एक अरब तरह की थी। अब वो फल को गाय को खिला दिया। ब्राह्मण के यहाँ पर गाय पालते थे, वो कभी ब्याती नहीं थी। पेड़ पौधा लगा तो कभी फल नहीं लगे। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि फलाने महीने में हमारे घर बालक का जन्म होगा। अब उधर वो भाई ने फल तो खाया नहीं है, बालक का जन्म कैसे होगा। एक दिन उसकी बहन आई, बहन से सब अपनी रंग रागनी सुनाई। बहन ने कहा, घबराए काहे को, मेरे यहाँ 10-12 बाल गोपाल है, हमारे यहाँ पैसे धेले की कमी है, वो तेरे यहाँ पर पैसे धेले बहुत है, तेरे यहाँ बाल गोपाल नहीं है। जैसे ही बालक का जन्म होगा मैं तेरे घर भिजवा दूंगी, तू है जो अच्छी पोटली भर के माल भिजवा देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी, तू अपने पति को समझा लेना। लो साहब, ये बन गई, योजना बन गई और पास भी हो गई, लड़का आ गया, माल चला गया। लेकिन एक बात यह है, जिनके जैसे संस्कार होते हैं वैसा फल मिलता है। फल तो भोगना पड़ता है। कर्मण्य बाधिकार अस्ते मां फलेश कदाचन। आदमी कैसा भी कर्म करेगा फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने खोटा कर्म करना चालू कर दिया तो आज तो नहीं, कल नहीं तो परसों तो मिलना ही मिलना है। ये अच्छी बात है। परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है, सबके कर्मों का फल को देखता है। इसलिए हो सके जब तक ये भागवत की कथा आपको यही ज्ञान, यही उपदेश देती है, अच्छी कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, कोई किसी को तकलीफ ना हो, ऐसे रहो दुनिया के अंदर। जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहे। इस प्रकार अगर आप रहोगे तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। सबसे अच्छे बोलो, कोई किसी की बुराई मत करो। अगर बुराई करोगे ना तो कचरा आपके ऊपर आएगा और वो स्वच्छ हो जाएगा। जैसे कारीगर रुंदा फेरता है, लकड़ी कीमती हो जाती है लेकिन छिलके सब कारीगर के ऊपर आते हैं। ऐसे अगर आपने किसी की बुराई करी, किसी की निंदा करी, किसी का अहित अगर करना चाहा, तकलीफ उठाओगे। अरे यहाँ पर ये कर्म भूमि है। निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा, भैया जब वन में गए थे पहली रात, राम जी महाराज घास के ऊपर, पत्ते के ऊपर सोए, बगल में सीता जी सोई। निषाद राज ने लक्ष्मण ने कहा, हे भगवान क्या दुख उठा रहे हैं। एक राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का बालक एक घास फूस के ऊपर पड़ा हुआ सोया हुआ है।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये सब कर्म का फल है, तू चुपचाप रहे, बैठा रहे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं साहब निषाद राज से। निषाद राज ने कहा बोले हमारे राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये घास फूस में पड़े हैं। तो निषाद राज से लक्ष्मण जी कहते हैं कि इनने नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया, अगर नारद जी का ब्याह हो जाता तो ये सब लफड़ा ही नहीं होता। बोलो हाँ, रामायण में है कि नहीं? अगर नारद जी का ब्याह हो जाता तो नारद जी श्राप नहीं देते। आज नारद जी के श्राप के कारण ये है। तो कोई का अगर काम चल रहा हो बीच में खुटा मत बनो, कई रोड़ा बन जाते हैं, और रोड़ा बन गए तो ये कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने द्वारा किसी का है जो बुरा नहीं होना चाहिए। गम नहीं कि मेरा कुछ भला हो, गम नहीं कि मेरा कुछ भला हो, दुख इस बात का कि अपने द्वारा किसी का बुरा ना हो। अगर इस प्रथा के द्वारा अगर आप चलोगे तो आपका जीवन कल्याणमय है जो हो जाए। निषाद राज ने कहा अच्छा राम जी ने नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया, लेकिन सीता जी ने कहीं कर दियो। सीता जी भी तो पत्ते के ऊपर सोई है। महाराज जनक की लाडली लड़की, एक लड़की, कोई लड़का नहीं, केवल एक लड़की। और महाराज दशरथ जी की बड़ी बहू चक्रवर्ती महाराज की, वो आज घास के पत्ते पर सोई हुई है, घास पे सोई है। मेरे को दुख हो रहा है। लखनलाल जी ने कहा भैया तू काय को घबरा रहा है? बोले क्यों? अरे जब पुष्पवाटिका में ये सीता मैया है ना, जब पार्वती जी को है जो पूजन करने के लिए गई थी, तब पार्वती जी से यही वरदान मांगा था, मैया ये राम जी अगर मेरे को पति अगर मिल जाए तो 14 बरस में पृथ्वी के ऊपर सोऊंगी, मैं सैया इत्यादि सब त्याग दूंगी। ये तो वो अपना व्रत कर रही है, अपना अनुष्ठान कर रही है, तू अपने दुखड़े में काहे को दुखी हो रहा है यार? अपने अपना कर्म का लाभ, कर्म का फल सब काम है जो हो रहा है। तो फिर निषाद राज जी ने कहा कि फिर तू काय को वन में जा रहा है? तू भी तो है जो इनके साथ जा रहा है। तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है तो तू भी तो वन में जा रहा है? निषाद राज ने कहा मेरे साथ बड़ी समस्या है। बोले क्या है? बोले मेरे पास इतनी बड़ी समस्या आएगी कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। अरे भाई आखिर बात क्या है? बोले बात यह है भगवान के साथ में जा रहा हूं, भगवान राम रावण और कुंभकर्ण को मारने जा रहे हैं, खरदूषण को मारेंगे, विराट को मारेंगे, कबंध को मारेंगे, सारे लोगों को मारेंगे, लेकिन मेरे राम जी से मेघनाथ नहीं मरेगा। मैं मेघनाथ को मारने जा रहा हूं। और जबकि मेघनाथ मेरा दामाद है, मेरा जमई है। भैया मैं अपने जमई को मारने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मेरी बेटी का सुहाग उड़ाने जा रहा हूं, मेरी बेटी को विधवा बनाने के लिए जा रहा हूं। वैसे मेरे आंख में टप-टप आंसू है जो नहीं। महाराज ये सुलोचना है ना, ये लखनलाल जी शेषनाग भगवान के अवतार हैं, और सुलोचना सती है वो लखनलाल जी माने नाग देवता शेषनाग भगवान की लड़की है। मेघनाथ किसी से नहीं मरेगा, केवल है जो मेरे द्वारा ही मरेगा। क्योंकि सुलोचना ने राम जी से कहा था, बोले छत्री विजेता बना ब्राह्मण के सामने, विश्व क्या कहेगा कि पक्षपात किया राम ने। हम ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी विजय हो रही है, मेरा पति है जो मारा गया। तो भगवान राम जी ने कहा तेरे को ये नहीं मालूम कि हम लोग कितनी तपस्या कर रहे, जाग रहे हैं। लक्ष्मण है जो 14 साल से जग रहा है, उसकी पत्नी वहां पर उर्मिला खड़ी हुई है, वो भी 14 साल से जग रही है। भरत मेरा भाई भरत है, वो भी जाग रहा है। इधर सीता सुख वाटिका में वो भी जाग रही है, सो नहीं रहे। एक तरफ त्याग तो एक तरफ राग है। बताओ सुलोचना कौन का जय का सुहाग है? सुलोचना ने कहा बोले महाराज अगर ऐसी बात है तो मेरा प्रबल पक्ष है। क्यों? अगर जागने में अगर विजय का अगर लक्ष्य है तो मेरा प्रबल पक्ष है। मेरे पिता शेष हरि सैया बने बड़े हर्ष से और जागते हैं वो करोड़ों वर्ष से। तुम लोग तो 14 वर्ष की बात करते हो, लेकिन मेरा पिताजी है वो शेषनाग तो करोड़ों वर्ष से जाग रहे हैं। तो मेघनाथ का मुंडा पड़ा हुआ था हमारा रणस्थल में, रामादल के अंदर।
मस्तक कटा हुआ था। मृत मेघनाथ मुंड हंसा अट्टहास में, अरे तेरा ही तो बाप है री मेरे सर्वनाश में। वो मेघनाथ हंस करके बोला कि तेरे ही बाप नहीं तो मेरे को मारा है, तू अपने आप बाप के ऊपर है जो चड्डी कस रही है, तो मारने वाला कोई नहीं, तेरा ही बाप है, उसने मेरे को मारा है। जो देखा लक्ष्मण जी की ओर, तो लक्ष्मण जी ने अपना रूप है जो बदलकर शेषनाग बन गए था। 1000 फन हो गई, टप टप आंसू गिरने लगे। सुलोचना ने लखनलाल जी से कहा, शेषनाग के रूप में आज तक इस धरा के ऊपर ऐसा कोई बाप नहीं हुआ जिस बाप ने अपनी बेटी को विधवा बना दिया, तू कैसा बाप बना हुआ है। ये सुलोचना बोलती है महाराज। सुलोचना ने जब ये कहा तो लखनलाल जी ने कहा, बोले बेटी ये आयु मेरी नहीं है, मैं तो परसों ही मर गया था। मेरे को मालूम था कि अगर मैं मेघनाथ को मार दूंगा तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, तो मैं खुद मर गया, लेकिन मैंने तेरे को विधवा बनाने का प्रयास नहीं किया, मैं खुद मर गया। लेकिन मजबूरी ऐसी है, ये राम जी महाराज ने हनुमान को द्रोणागिर पर पहुंचाया और द्रोणागिर से सजीवन बूटी ला करके मुझे जिंदा कर दिया। ये मेरी आयु नहीं, ये तो राम जी की आयु है, इसलिए राम जी के आदेश को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को विधवा नहीं बनाता, मैं तो खुद मर गया, लेकिन मैंने तेरे को विधवा नहीं बनाया। महाराज सुलोचना भी हाथ टिक गए। सुलोचना ने कहा, बात वास्तव में सही। लखनलाल जी ने कहा, बोले सुलोचना बेटी, अब यहां पर है जो युद्ध तेरा, ये राम रावण का युद्ध नहीं है, युद्ध केवल अपन दोनों बाप बेटी का युद्ध है। ये राम रावण युद्ध नहीं है, ये युद्ध है अपन दोनों बाप बेटी का है। बोले वो कैसे? तू तेरे स्वामी के लिए लड़ने के लिए आई और मैं मेरे स्वामी के लिए लड़ने के लिए आया हूं। एक ही साहब, लखनलाल जी क्या बोल रहे हो? तू अपने स्वामी के लिए लड़ने के लिए आई है और मैं अपने स्वामी के लिए लड़ने के लिए आया हूं। आज तक किसी भी बेटी ने अपने बाप की नाक है जो नहीं डुबोई, आज तू भी मेरी बेटी है। अगर तू मेरे स्वामी की अगर विजय अगर चाहती है तो ये मस्तक उठा और जल करके राख हो जा, और अगर तू अपने स्वामी की अगर विजय अगर चाहती है तो मैं तुझको वरदान देता हूँ, तेरे पति को मैं अभी जिंदा कर देता हूँ, पति के साथ तू जा लंकापुरी में जाकर के राज कर। देखिए साहब, आदर्श हमारे यहाँ पर देश की लड़कियों को देखिए आप, हमारी देश की कन्याओं को देखिए, हमारे देश की माताओं को देखिए, हमारे देश की शक्तियों को देखिए। उस सुलोचना देवी ने कहा, बोले बापू आज तक किसी बेटी ने अपने बाप की पगड़ी की और नाक की लाज रखी है, तो ये बेटी भी आपकी लाज रखेगी। आप अपने स्वामी को विजय करके अयोध्या जाओ और मैं यहीं पर अपने जल करके राख हो जाती हूँ। महाराज मेघनाथ का मुंड शरीर है जो लिया और सुलोचना देवी सती होकर के पार हो जाती है। ये अपनी कथा के अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त होता है। यही कथा परम पावन तत्व लेकर के मन को विचारणीय और आनंदित है जो बना देती है। आज आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली है, अपनी बहन से वो लड़का मांग लिया, धन दे दिया। आगे चल के क्या हुआ साहब? धुंधकारी रहा। गोकर्ण जी जहां पर जाते थे जय जयकार होती थी, और धुंधकार जहां पर जाता था वहां पर हाहाकार होते थे। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए। मैंने आपको कथा में बताया कि अपने परिवार के लोगों से आदमी बड़ा दुखी होता है। अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए खूब कमाता है, और जब वही बेटा बेटी जब बाप की तरफ है जो कड़े शब्द से बोलने लग जाए तो आत्मा दुखी हो जाती है। महाराज धुंधकारी है, आत्मदेव का अपमान कर बैठा। आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़ करके भजन करने के लिए भगवान का वन में चले गए। गोकर्ण जी भी चले गए। धुंधकारी ने अपनी माँ से कहा इतने पैसे चाहिए, तो धुंधली है जो कुएं में गिर गई। धुंधकारी मुक्त आजाद हो गया। बहुत सारी महिलाओं को ले आया, मदिरा पान करता था, चोरी करता था। एक रोज उन वेश्याओं ने गले में फंदा डाल करके धुंधकारी को खत्म करके घर में गाड़ दिया। गोकर्ण जी घूम के आए। जब ये प्रेत की योनि में मिला तो गोकर्ण जी ने
इनको जब देखा और देखने के बाद सूर्य भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु अब मैं क्या करूं? तो बोले भागवत की कथा सुनाओ। 7 घटना का बांस रखा। ये जो प्रेत लोग होते हैं वो बांस के अंदर, वंश के लोग, हमारे वंश के लोग बांस के अंदर बैठ जाते हैं। तो 7 घटना का बांस कथाओं में लगाया जाता है। धुंधकारी जी ने भी बांस के अंदर प्रवेश कर दिया और गोकर्ण महाराज की कथा सुन रहे हैं। 7 रोज की कथा हुई। ये भागवत की कथा क्या है? कम उम्र वाले लोग जो मरते हैं उनको मोक्ष दिलाने वाली कथा होती है। संसार के अंदर यही भाव होता है, यही कथा का अन्वय आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसी कथा को हम निवेदन करते हैं। धुंधकारी का मोक्ष हो गया, बांस फट गया और वैकुंठ धाम को चला गया। फिर गोकर्ण जी ने और भी ऋषि लोगों को डबल से कथा सुनाकर सब लोगों को है जो मोक्ष दिलवाया। तो ये भागवत की कथा मोक्षदायिनी होती है। जो भी श्रद्धा से भगवान की कथा में ध्यान लगाते हैं परम पद की प्राप्ति हो ही जाती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भागवत की कथा का आनंद यहीं पर प्राप्त हो रहा है। अब आइए, अब हम आपको तीसरी कथा आरंभ होती है, वो भी अब आपको सुनाए। महाराज, ये भगवान की भक्ति ऐसी है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो इसमें बहुत सारी परेशानी भी आती है। विश्वामित्र जी भगवान की भक्ति कर रहे थे तो वहां पर इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा और मेनका विश्वामित्र जी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अब ज्यादा तो क्या बात बताएं साहब, मेनका के द्वारा विश्वामित्र जी से एक कन्या का जन्म हो गया। ये माया का चक्कर ऐसा है। अब 12 महीना 2 साल तक मेनका रही और मेनका विश्वामित्र जी को भी त्याग करके और इंद्रलोक चली गई। अब विश्वामित्र जी है वो कन्या का लालन पालन करने लग गए, जिसका नाम शकुंतला रखा। एक रोज शकुंतला देवी जब बड़ी होती है, विवाह योग हो गई, वन में फल फूल लेने, कंदमूल फल लेने गई। दुष्यंत नाम के राजा थे। दुष्यंत राजा ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। शकुंतला ने कहा महाराज अगर देवयोग से मैं गर्भ स्थिति में हो गई तो संसार मेरा अपमान करेगा। राजा ने कहा नहीं, तुम मेरे यहां पर आना, मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई साहब कि शकुंतला के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भरत रखा। भरत जब बड़ा हुआ 5 साल का, सिंह के कान पकड़ लेता था जैसे लोग कुत्तों का कान पकड़ते ना, ऐसे भरत बहुत बलवान था। ये महाभारत का भरत है, भागवत में भी एक भरत है, रामचरितमानस में भी एक भरत है, 3 भरत है। यही भरत एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, बोले बेटी कन्या अपने ससुराल में शोभनी होती है, पियर में शोभनी नहीं होती, इसलिए तुम अपने ससुराल चली जाओ। शकुंतला देवी अपनी बेटे को लेकर के और राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची। महाराज दुष्यंत दरबार में जब पहुंचे तो राजसभा चल रही थी। शकुंतला देवी एक तरफ बैठी रही। राजा ने कहा, हे देवी कौन हो तुम? बन देवी। बोले महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका बेटा है। आप याद रखो, आप वन में आप गए थे, वहां पर तुमने मेरे से गंधर्व विवाह किया और ये बालक आप ही का है। राजा ने साफ मना कर दिया, तुम जैसी वन में रहने वाली कितनी महिला अगर यहाँ पर आएगी तो मैं कौन कौन को पटरानी बनाऊंगा, निकल जाओ यहाँ से। इतस्तता परन तुम नेत्रोदको नाम परित्यज्यता, मेरी नेत्रों से ओझल हो जाओ। लेकिन उस समय आकाशवाणी होती है, हे राजा तुम इसका अपमान मत करो, ये तुम्हारी पत्नी है। नारी पूजनते रमनते ते सुरा, जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता लोगों का निवास होता है, और जिनके यहाँ पर नारियों का अपमान होता है, जहाँ पर नारियां टप टप आंसू गिराती है, वो घर का छकड़ा कब पलटी खजा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए घर में नारियों का सम्मान होना चाहिए। अगर ये नारी अगर चाहे तो घर को वैकुंठ बना देती है। ये सब इन्हीं लोगों के हाथ में। अच्छा देखिए, जिस घर में
आदमी आदमी हो 4-6 और एक भी महिला नहीं हो तो वो घर कैसा लगेगा, जरा विचार करो आप। शमशान जैसा लगता है। नारियां लक्ष्मी का रूप होती है, यही एक स्वरूप यहाँ पर प्राप्त होता है। प्रेम भाव का भाव ही ऐसा होता है। अब राजा को आकाशवाणी द्वारा कहा रहे हैं, राजा तुम्हारी पत्नी है। जब तो राजा दौड़कर अपने सिंहासन से और शकुंतला देवी को अपने सिंहासन में बिठाया, लड़के को गोदी में लिया और कहा, बोले देवी अगर मैं ये आकाशवाणी नहीं होती मैं तो पहचान गया था तुम मेरी पत्नी हो, ये बालक मेरा है, मैं सब जान रहा था। लेकिन गवाह के रूप में अब तुम्हारा है जो मन और तुम्हारा सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है ये आकाशवाणी के द्वारा। महाराज ये भरत जी हुए, दुष्यंत महाराज का बेटा भरत हुआ। ध्यान देना अब आप लोग। महाराज ये भरत जी का बेटा ही शांतनु हुआ। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ। गंगा जी ने कहा, बोले मेरा अगर कहना मानोगे तब तक तुम्हारी पत्नी के रूप में रहूंगी, जिस रोज तुमने मेरा कहना नहीं माना उस रोज तुम्हारी हमारी जयराम जी की। गंगा जी और शांतनु के बालक होते थे, गंगा जी पानी में डाल देती थी अपनी औलाद। 7 बालक नष्ट कर दिए। 8वां बालक का जन्म हुआ, उसको भी जो गंगा जी में डालने लगी। राजा शांतनुकारी मूर्ख स्त्री अपने पेट के अंडे को हर महिला है जो लालन पालन करती है, और तू ऐसी एक नारी है जो अपने बालक को पानी में डुबा डुबा करके मार रही है। मैं इस बालक को नहीं दूंगा। इस लड़के को छुड़ा लिया। गंगा जी ने जय राम जी करके चली गई था। वो ही बालक के आगे चल के देवदत्त के नाम से रहा। अब राजा शांतनु यहाँ पर कोई नारी नहीं थी, जवानी में विदुर बन गए। एक बार क्या हुआ, एक राजा सत्संग में गया, रानी ऋतुकाल में आई, अपनी दासी को भेजा। दासी ने घर का समाचार सुनाया। राजा सत्संग छोड़ के तो नहीं आया और अपना गुप्त तत्व है जो दासी को दिया वो लेके जा रही थी। चोंच में गीध का रूप बना करके जा रही थी। पक्षियों ने जो हमला किया वो द्रव्य जल में गिर गया। वो द्रव्य से एक मछली ने गील खाई, उससे एक कन्या का जन्म होता है। वही कन्या धीमर के यहाँ पर है जो गई तो जिसका नाम मत्स्यगंधा हो जाता है। अब मत्स्यगंधा नाम पड़ा। एक बार पाराशर जी महाराज आए। मत्स्यगंधा का पिता केवट है जो भोजन कर रहा था, तो पाराशर जी ने कहा, बोले मेरे को जल्दी जाना है महाराज, मैं बस भोजन कर लूं। तब तक लड़के ने कहा, बोले महाराज बैठो मैं छोड़ जाती हूँ। पाराशर जी को उस किनार पर छोड़ने के लिए और मत्स्यगंधा जाती है। पाराशर महाराज ने वरदान दिया, वाह बेटी तूने है जो मेरा काम सफल कर दिया, जाओ पुत्रवती हो, तुम्हारे घर पर बालक का जन्म हो। मत्स्यगंधा ने कहा, महाराज मेरा ब्याह नहीं हुआ और कुंवारे में अगर लड़का होगा तो संसार क्या कहेगा। पाराशर महाराज ने कहा, अरे अभी होगा, इसी समय होगा, लेकिन ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, जो बोल दिया वो होगा। महाराज उस समय जिस बालक का जन्म हुआ उस लड़की से वो व्यास भगवान का अवतार हुआ, जिस कथा है जो उन लोगों ने निर्माण किए। ऐसे हम व्यास भगवान को वंदना करते हैं। एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इसके पश्चात फिर है जो उसको वरदान दिया, योजन गंधा 4 कोस तक तुम्हारे शरीर से खुशबू आएगी। राजा शांतनु उसके ऊपर आशिक हो गए। लेकिन ढीमर है जो लोभी था, उसने कहा, देखो मैं तुमको अपनी कन्या तो दे सकता हूं, लेकिन मेरी लड़की के जो बालक होंगे वही राजा बनेंगे। अब वो घबरा गए राजा। फिर भीष्मपितामह जी गए, अपने बाप का ब्याह करवाया, तभी से इनका नाम भीष्मपितामह हो गया।
आगे चल के और फिर इनसे जो महाराज चित्रांगद और विचित्रवीर, ये दो लड़के होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। अब इनको कुछ मानसिक पाप लग गया, जल करके राख हो गए। इनकी पत्नियां है जो विधवा हो गई। फिर व्यास जी को बुलाया, बोले मेरे सामने वस्त्री नवस्था से निकले, ये संतान हो जाएगी। एक रानी आंख में पट्टी बांधी तो अंधा पुत्र हुआ। एक ने पीली मट्टी लगाई तो पांडु रोग से उत्पन्न दासी भगवान का कीर्तन करके गई, उसको विदुर जी का जन्म हो गया। धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, इनका जन्म होता है। ये महाभारत की उत्पत्ति होती है। आगे चल के पांडु का विवाह कुंती से हुआ, माद्री से, और धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की गांधारी नाम की लड़की से हुआ। महाराज उस समय ये भीष्म पितामह का बड़ा दबदबा था, कोई चू नहीं कर सकते थे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ जब गांधार वाले लोगों को ये नहीं बताया कि ये लड़का अंधा है। बाद में मालूम पड़ा कि धृतराष्ट्र अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखता है। तो उनका गांधारी का भाई शकुनी है, शकुनी ने प्रतिज्ञा ली, मेरी बहन को अंधकार में लेकर के इन्होंने विवाह किया है। मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं, ये कौरव वंश को छिन्न भिन्न अगर नहीं कर दूं, तब तक है जो मैं हस्तिनापुर छोड़ करके यहाँ पर नहीं आऊंगा। महाराज ये कौरवों का नाश करने के लिए, और यही शकुनी है जो यहाँ पर आया, धृतराष्ट्र के साथ रहता था। और यही गांधारी ने अंतिम में भी यही कहा कि जो लोग अपने ससुराल वालों का कहना मानेंगे तो जैसे हमारे परिवार का विनाश हुआ ऐसे होगा। इसलिए कभी भी अगर बात मानो तो अपने परिवार वालों की बात मानो, परिवारों के संग में रहो। जो अपने वंश के लोग हैं उनका कहना मानो, ससुराल वालों का नहीं, वंश का कहना मानना चाहिए। देखिए, वंश के लोगों के साथ रहने से वंश की वृद्धि होती है। ये कथा का रूप हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। इन्हीं तत्व के द्वारा ये अनेक अनेक बंद कर जाओ रे। हेलो, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। महाराज उसके पश्चात धृतराष्ट्र जी के यहाँ पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ, पांडव के यहाँ पर 5 पुत्रों का जन्म हुआ। ये जो नेमावर में सिद्धनाथ का मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कौरवों के हाथ का है। और पहाड़ी के ऊपर देखो वो पांडव का है, लेकिन भीमसेन ने मुंडा फेर दिया पूर्व की और मुंह था देवल का, पश्चिम की तरफ कर दिया। सुंदर भाव के द्वारा बड़े बलवान लोग थे ये। एक बार जामुन के वृक्ष के ऊपर गए तो भीमसेन से ऊपर चढ़ने के नहीं बने, तो कौरव लोग गए तो बोले जामुन मेरे को खिलाओ, तो ये खा खा के गुठली मारे। भीमसेन ने जो पेड़ को हिलाया तो पूरी जामुन भी नीचे, छोरान भी नीचे आ गए। भीमसेन को जहर के लड्डू खिलाए और उठा करके पानी में डाल दिया। ये नाग लोग को पहुंचे, वहां नागों ने इनका जहर का पान किया। 100 हाथियों का बल इनको है जो दे दिया, और भीमसेन वापस आ गए। लाक्षा भवन में इनको रखा, वहां पर भी भगवान ने इनकी रक्षा की। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ऐसे भगवान ने इनकी रक्षक है जो करे। श्री गोविंद भगवान, गोपाल कृष्ण भगवान ने हमेशा इनकी रक्षा करते रहे। ये परमात्मा का स्वरूप बना हुआ है। ऐसी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत अंत में क्या होता है साहब, लोभ ही लोभ के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण भगवान समझाने के लिए गए, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा और महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध में सारे लोग मर गए। उसके पश्चात भगवान अपनी द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी में भी एक सुंदर निर्णय होता है। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उस रोज पांडव ने कहा, बोले गांधारी से को, बोले माता जी चलो अब घर चलो, अब हो गया युद्ध, होगा जो होगा, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे।
गांधारी ने कहा ना मेरे सारे सोई बेटों के साथ कम से कम रात भर रहूंगी और यही बैठूंगी, मैं भोजन वोजन नहीं करूंगी। सारे सोई लड़के को इकट्ठा कर लिया और गांधारी रो रही है। भगवान कृष्ण भगवान ने मध्य रात्रि को क्या किया कि आम का झाड़ लगाया और गांधारी को भूख लगा दी। अब भूख लगा दी तो आंख में पट्टी बनी हुई है, यूं देखे तो आम का झाड़ दिख रहा है, हाथ लगाए तो आम पका पकाया, सूंघे तो खुशबू आ गई, आम है, भूख लग रही है, एक आम तोड़ के खा लेता है तो अच्छी रहती, ये सोच करके आम को तोड़ रही है। लड़के मरे हुए पड़े हैं, आम नहीं टूट रहा है तो एक लड़के की लौट के ऊपर चढ़ गई और फिर आम तोड़ने लगी। फिर भी आम ऊपर हो गया, 4-6 लड़कों की छल्ली लगा के फिर चढ़ी तो भी आम ऊपर, 5-25 लड़कों की छल्ली लगाई फिर भी आम ऊपर। कृष्ण भगवान मुस्कुरा के और खड़े हो गए, बुआ जी ये पांडव लोग कह रहे थे भोजन वहां करना, तो वहां तू भोजन नहीं गई और अपने बेटे के ऊपर छाती पे चढ़ के आम तोड़ रही, अब अच्छी लग रही है। गांधारी से भगवान ने कहा, गांधारी ने कहा अरे कृष्ण ये तेरी लीला है जो तूने मेरे सारे कुटुंब को मारा है, अगर तू नहीं होता तो हमारा कुटुंब नहीं मरता। मेरे कुटुंब को मारने का उद्देश्य केवल तेरा था, इसलिए मैं भी श्राप देती हूं कि जैसे तूने मेरे परिवार को मारा है, जा तेरा परिवार भी इसी प्रकार है जो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। गांधारी का श्राप है साहब। आज द्वारकापुरी में 4-6 संत लोग आए और संतों के सामने यादव लोगों ने क्या किया कि पेट में कपड़े बांधे और वहां पर चले गए। देखिए जो साधु संत ब्राह्मणों का मजाक उठाते हैं ना, उन लोगों का कभी हित नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखो। अपने से कोई सेवा नहीं बने तो हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, लेकिन अगर आपने उनकी मजाक उड़ाना चालू कर दी और अगर उनके मुख से कोई गलत आशीर्वाद निकल गया, ब्राह्मणों के बाद आशीर्वाद तो ये आशीर्वाद तो हो जाए आदमी आबाद। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि अब ये यादव का एक लड़का भगवान की पत्नी जामवती का लड़का शाम, उसको औरत बना करके और पेट में कपड़े बांधकर ऋषि मुनि के पास ले गए। बाबा बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की होगी? तो संत महात्मा ने कहा ना तो लड़का होगा ना लड़की होगी, और ये है जो यादव लड़का है और तुमने कपड़े बांध के लाए, अब कपड़ा भी नहीं हटेगा, इसमें लोहे का मूसल निकलेगा जो सारे यादवों को नाश कर देगा। अब वो जो कपड़ा खोला तो कपड़ा कहीं लोहे का मूसल निकला था, उसको रेते से घिसने लगे और घिस करके समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में बेते बेते घास हो गई। जब विनाश काल यानी विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये मदिरा पान करने लग गए। जिस घर में मदिरा का पान होता है समझ लो कि हमारा घर गया काम से, नीचे उतरेगा, अब ऊपर चढ़ना मुश्किल है। इसलिए मदिरा से अगर आदमी दूर रहे तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण के लड़के मदिरा पान करने लग गए। उद्धव जी ने कहा महाराज तुम्हारे बाल गोपाल मदिरा पान कर रहे हैं, बारूणी का पान करें। बोले बस अब मरने ही वाले हैं, समय आ गया। आपस में बातन बातें बतवड़ हो गई और बातन में हो गई रार, बात के पीछे गाली दे दी, गाली दे बजी तलवार। अब ऐसे है जो मरे तो सारे यादव लोग मर गए। अब अर्जुन आया लेने के लिए, भगवान परमधाम को गए, यादव नारियों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे। समय बड़ा बलवान है नहीं पुरुष बलवान, भीलों ने लूटी यादव नारियां बोई अर्जुन बलवान। अर्जुन जब हस्तिनापुर गए महाराज युधिष्ठिर राजा से कहा, बोले हम लुट गए, भगवान कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। अपने पुत्र राजा परीक्षित को राजा बनाया और ये पांचों भाई द्रौपदी के सहित हिमालय पर्वत में चले गए। राजा परीक्षित अपने शासन का भाव संभाल रहा था, अच्छी तरह व्यवस्था कर रहे थे, सुंदर भाव बन रहा था, प्रजा का पालन करते थे। एक रोज क्या हुआ कि वन में गए तो वहां पर एक कलयुग से भेंट हो गई।
कलयुग से कहा तुम हमारे राज्य में से निकल जाओ। बोले महाराज समय होता है, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर, अब मेरा शासन है, अब मेरा समय है। बोले जहां पर चौपड़ पत्ती खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वहां पर रहो। जहां मदिरा का पान होता है वहां रहो। जहां पर घर के अंदर भाई भाई लड़ते हो वहां पर रहो। ये कलयुग वहीं पर रहता है। जो भाई भाई लड़ते हैं ना, वहां पर कलयुग रहता है। जहां पर घर में सासू ननद लड़ती हो वहां पर भी कलयुग रहता है। इसलिए घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए, किचन में किचकिच मत करो, शांति से रहो। राजा ने कहा, राजा कलयुग ने कहा महाराज ये सब गलत गलत जगह दिए, एक आधी तो अच्छी जगह दो। अच्छा बोले जाओ सोने में भी तुम्हारा बात, सोने में दे दिया। अब राजा का मुकुट सोने का था। राजा की मति फिर गई। शमीक महाराज के गले में, अच्छा साधु संतों के गले में माला डालना चाहिए, रुमाल डालो, साल उड़ाओ, अंगोछा उड़ाओ। ये राजा की मति कितनी खराब हुई, इसने मरा हुआ सांप डाल दिया। संत के गले में माला डालना चाहिए या रुमाल डाले, साल दुसाला ये डालो, मरा हुआ सांप डाला, श्राप दे दिया। और वही शाप के कारण ये राजा परीक्षित को है जो भोग भोगना पड़ा, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य करके। और ये भगवान की कथा सुनने के लिए हरिद्वार पर जाते हैं। कथा है जो बड़े आनंद के साथ सुनते हैं। हो नर्मदा आची आई हूँ म्हारा देश माँ, नर्मदा आची आई वो म्हारा देश माँ, देश माँ, देश माँ। थारा झुके वो तारा नाम नमे लागा पाव नर्मदा आची आई वो म्हारा देश में। थारा चरण छुआवो दिन रात नर्मदा आची आई हो हमारा देश माँ, नर्मदा आची आई हो हमारा देश माँ, नर्मदा आची आई हो हमारा देश माँ, देश माँ, देश माँ। थारा चरण छुआवो दिन रात नर्मदा अच्छी आई हो हमारा देश माँ। ओ थारा चरण छुआओ दिन रात नर्मदा आची आई हो हमारा देश। राधे नर्मदा अच्छी आई हो हमारा देश माँ। थारा चरण छुआओ दिन रात नर्मदा अच्छी आई हो हमारा देश माँ।
नर्मदा अच्छी आई हो मारा देश माँ। नर्मदा अच्छी आई हो मारा देश माँ। नर्मदा अच्छी आई हो मारा देश माँ, देश माँ, देश माँ। तारा चरण छुआ वो दिन रात नर्मदा अच्छी आई हो मारा देश माँ। तारा चरण छुआओ दिन रात नर्मदा अच्छी आई हो मारा। नर्मदा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम विदगुंगभिः प्रजननन्मेय सदस्वैराहुं सर्वगुणगुणं स्वास्थ्ये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकशन्य भय सन्यग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु पन्नं पयोरेतुः अस्मा सुदत्ता। राधे जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथिया मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथिया मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती पापियों को पाप से तारती। राधे यही शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यही शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। राधे मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। आरती हो आरती, भव से पार लगाती है। आरती हो आरती, भव से पार लगाती। आरती हो आरती, भव से पार उबारती। आरती हो आरती, भव से पार उतारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। मंदार मालां तुलितालकायं, कपाल मालां शिवशेखराय। दिगंबराय के दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।